हेलो दोस्तों, निशा एकेडमी पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हम प्रश्न की तरफ चलते हैं आपको लेकर। प्रश्न पहला हमें दिया गया है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है? चलिए बताते हैं आपको। पहला का ए सही है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न दूसरा है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए दोस्तों, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। बताइए दोस्तों, इन चारों विकल्पों में से कौन सही है? चलिए बताते हैं। दूसरे प्रश्न का ए सही है। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पे प्रश्न तीसरा। दिया है तीसरे में, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए दोस्तों, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। बताइए दोस्तों, तीसरा का बताते हैं हम आपको। तीसरा का है बी 3। आगे चलते हैं। प्रश्न चौथा। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे है। प्रश्न चौथा में दिया है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए दया, ऑप्शन बी माया, ऑप्शन सी भाषा, ऑप्शन डी आभार। बताइए दोस्तों, चौथा का कौन सा सही है? चलिए हम आपको बताते हैं। चौथा का डी सही है, आभार। दोस्तों, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, पांचवा। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए आशा, बी कष्ट, सी क्षमा, डी सेना। बताइए दोस्तों, कौन सा सही है? बताते हैं हम आपको। प्रश्न पांचवा का बी सही है, कष्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है आप सबके सामने। प्रश्न छठवां, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए विवाद, ऑप्शन बी सार, ऑप्शन सी रूप, ऑप्शन डी आय। बताइए दोस्तों फटाफट। चलिए बताते हैं हम आपको। प्रश्न छठवां का डी सही है, आय। हमारा अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। बताइए दोस्तों, प्रश्न सातवां का कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए गृह, ऑप्शन बी चंदन, ऑप्शन सी पता, ऑप्शन डी सभा। बताइए दोस्तों, कौन सा सही है? प्रश्न सातवां का बताते हैं हम आपको। प्रश्न सातवां का डी सही है, सभा। हमारा अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, फटाफट। चलिए बताइए दोस्तों, आठवां प्रश्न है आपके सामने है। संधि
कितने प्रकार की होती हैं? बताइए, संधि कितने प्रकार की होती हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। बताइए दोस्तों, आठवां का कौन सा सही है इन चारों में से? आठवां का बी, संधि 3 प्रकार की होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं फटाफट। हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। हमारा अगला प्रश्न 9वां है, आप सबके सामने दिया है। इसमें सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए सत धन आनंद, बी सत धन आनंद, सी सद धन आनंद, सी सदा धन आनंद। बताइए दोस्तों, इन चारों में कौन सा सही है? सबसे परफेक्ट ऑप्शन कौन सा है इन चारों में? चलिए हम आपको बताते हैं। 9वां का ए, सत धन आनंद। सत में जिसमें हलंत लगा हो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी आप तीनों प्रश्न में देखिए, किसी में हलंत भी नहीं लगा है और उसका विच्छेद भी गलत है। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाक से, ना देरी करते हुए। हमारा अगला प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर। हमारा अगला प्रश्न है 10वां। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? बताइए दोस्तों फटाफट, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी गुण, ऑप्शन सी वृद्धि, ऑप्शन डी यड़। बताइए दोस्तों। चलिए हम आपको बताते हैं इसका उत्तर। 10वां का ए सही है, दीर्घ संधि, सॉरी दीर्घ। पुस्तक धन आलय, इसका विच्छेद होगा पुस्तक धन आलय। दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न है 11वां, आप सबके सामने स्क्रीन पर। चलिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिधन उदय की संधि कीजिए। अभिधन उदय की संधि कीजिए। बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए अभ्युदय, ऑप्शन बी अभ्योदय, ऑप्शन सी अभिउदय, ऑप्शन डी अभ्युदय। बताइए दोस्तों 11वां का कौन सा सही है? चलिए बताते हैं हम आपको। अभ्युदय में अभ्युदय, अभ्योदय, अभ्युदय, अभ्युदय, इन चारों में से कौन सा सही है? तो 11वां का हमारा ए सही है, ये सबसे परफेक्ट है इस प्रश्न के लिए उत्तर। हमारा अगला प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, ये रहा 12वां प्रश्न। 12वां कह रहा है यथासंभव में कौन सा समास है? बताइए दोस्तों, यथासंभव में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष और ऑप्शन डी दिवुग। बताइए दोस्तों इन चारों में कौन सा सही है? तो बताते हैं हम आपको। हमारा ब्राह्मा का ए सही है, कर्म धारय, सॉरी यथा अव्ययी भाव। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्क्रीन पे 13वां। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। बताइए दोस्तों इन चारों में कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? चलिए हम आपको बताते हैं। 13वां का उत्तर बी है, कर्मधारय। 13वां का बी कर्मधारय। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? बताइए दोस्तों, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अध, ऑप्शन बी अध,
ऑप्शन सी अत, ऑप्शन डी अध। बताइए दोस्तों फटाफट 14वां का इन चारों में कौन सा सही है। चलिए हम आपको बताते हैं। 14 का ए अध। इसका अगर आप विच्छेद करेंगे तो अधिधन अक्ष होगा, अधिधन अक्ष होगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15वां, संग्राम में उपसर्ग बताइए। बताइए दोस्तों संग्राम में उपसर्ग कौन सा है। ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी सा, ऑप्शन डी सब। बताइए दोस्तों फटाफट। ना देरी करते हुए हम उत्तर को आपके सामने पेश करते हैं। 15वां का उत्तर बी सम। हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न 16, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी धानी, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी आनी। बताइए दोस्तों कौन सा इसमें से सही है। ऑप्शन 16 का उत्तर सी सही है। ई, सावधानी में ई प्रत्यय लगा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 17, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। बताइए दोस्तों जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है। हमारे चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, ये रहा हमारा चारों ऑप्शन। ऑप्शन ए गी, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी दगी, ऑप्शन डी ये। बताइए दोस्तों कौन सा सही है। 17वां का हमारा 17वां का सबसे सटीक उत्तर ए है। 17 का ए गी। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 18वां, निम्न में से कौन सा शब्द। हमारा अगला प्रश्न है 18वां आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। बताइए दोस्तों तत्सम है ना कि तद्भव। ऑप्शन ए प्रिय, ऑप्शन बी पिया, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी चार। बताइए दोस्तों इन चारों। ऑप्शन ए प्रिय, ऑप्शन बी पिया, ऑप्शन सी अठारहवां का ए प्रिय। हमारा अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। हमारा अगला प्रश्न है 19वां है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। दोस्तों नहीं है। हमारा है ए का वचन, बी शलाका, सी ऋतिक, डी चार। बताइए दोस्तों। हमारा 19वां का उत्तर डी है चार। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर। बताइए दोस्तों प्रश्न 20वां का, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है। निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है। बताइए दोस्तों। ए रिक्शा, बी जूता, सी तेंदुआ, डी नाव। बताइए दोस्तों 20वां का कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन है। चलिए हम बताते हैं आपको। 20वां का हमारा ए सही है, रिक्शा। हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न 21वां में कहा है, गाय कौन सी संज्ञा है। गाय कौन सी संज्ञा है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक और सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। बताइए दोस्तों 20वां का
इन चारों में कौन सा सही है। चलिए हम आपको बताते हैं। 21वां का हम बात कर रहे हैं। हमारा 21वां का बी सही है, जातिवाचक। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 22। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 22। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी मोहन, ऑप्शन डी बीमारी। बताइए दोस्तों 22वां का कौन सा सही है। चलिए बताते हैं हम आपको। 22वां का डी सही है, बीमारी। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे हिंदी में 23वां कह रहा है हिंदी में कुल कितनी सर्वनाम हैं। बताइए दोस्तों हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। बताइए दोस्तों 23वां का हमारा 23वां का दिया है। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन सी 11। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 24वां है। 24वां में दिया गया है सर्वनाम में कुल कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। बताइए दोस्तों इन चारों में कौन सा विकल्प सही है। चलिए बताते हैं हम आपको। ऑप्शन 24 का बी सही है। ऑप्शन 24 का बी 6। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 25वां का दिया है पर्वतीय कौन सा विशेषण है। विशेषण पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। बताइए दोस्तों इन चारों में कौन सा सही है। चलिए हम आपको बताते हैं। प्रश्न 25 का ए गुणवाचक विशेषण। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। थोड़ा जल्दी में हम बोल रहे हैं, बोलने में जो भी भूल चूक हुई हो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न हमारा 26वां है। 26वां में दिया गया है निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है। बताइए दोस्तों फटाफट कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी चमकीला, ऑप्शन सी कुछ, ऑप्शन डी लिखना। बताइए दोस्तों थोड़ा सा टाइम का अभाव है इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। हमारा अगले प्रश्न 26वां का सबसे सटीक उत्तर दिया गया है बी चमकीला। हम अगला प्रश्न आपके सामने पेश करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 27वां। 27वां में दिया गया है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। बताइए दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं। ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी क्रिया, डी क्रिया विशेषण। बताइए दोस्तों 27वां का सबसे सटीक उत्तर। चलिए हम आपको बताते हैं। 27वां का बी विशेषण। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, तभी हमारा दिया गया वीडियो सब आपके यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न 28वां आपके स्क्रीन पर। 28वां में कह रहा है राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। बताइए दोस्तों राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी प्रेरणार्थक, डी द्विकर्मक। बताइए दोस्तों फटाफट। चलिए बताते हैं हम आपको। 28वां का ए अकर्मक। अगला प्रश्न है स्क्रीन पे। हमारा अगला प्रश्न है 29वां। 29वां में कह रहा है
वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? बताइए दोस्तों। ए का वह, बी एक, सी बाद, डी आया। बताइए दोस्तों। 29वां का हम आपको बताते हैं इसका सबसे सटीक उत्तर 29वां का सी बाद। हमारा अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, शायद ये लास्ट होगा इस सेशन का। चलिए हम बताते हैं पढ़ करके। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। इस वाक्य में संबंध वाचक शब्द बताइए। ए सेना, बी युद्ध क्षेत्र, सी आगे, डी बढ़ी। बताइए दोस्तों इन चारों में कौन सा सबसे सटीक उत्तर है? चलिए हम आपको बताते हैं। हमारा 30वां का उत्तर सी है, आगे। दोस्तों यहीं पे हम प्रश्नों का विराम देते हैं और अपनी भाषा को अपने लास्ट क्वेश्चन के साथ धन्यवाद करते हुए थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।